मैं पैसों का क्या कर सकता हूँ? पैसा बचाया, खर्च या निवेश किया जा सकता है। बचत क्या है? जब आय व्यय से अधिक है तो हमारे पास अधिशेष धन है जिसे बचत के रूप में जाना जाता है। निवेश क्या है? अधिक रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद के साथ बचत से पैसा जमा करना निवेश है, जैसे भूमि की खरीद, बैंक में सावधि जमा। पैसे कैसे बचाएं? हम अपनी बचत को तकिए के नीचे या गुल्लक में रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम हमेशा इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। कभी कभी चूहे या कीट हमारी मेहनत की कमाई खा सकते हैं, कोई इसे चुरा सकता है या हमें धन का उपयोग करने के लिए लुभा सकता है या दूसरों को उधार देने के लिए प्रलोभ दे सकता है। साथ ही घर पर बचाया हुआ पैसा नहीं बढ़ता। बचत करने का सबसे अच्छा तरीका बैंक खाते में पैसा जमा करना है, जबकि गुल्लक में कम मात्रा में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी बचत को बैंक में रखना समझदारी है। आप अपनी गढ़ी कमाई ना गंवाएं, हमेशा बैंक खाते में बचत करें। क्यों एक बैंक का उपयोग करें? एक बैंक में रखा पैसा सुरक्षित है क्योंकि बैंकों को विनियमित किया जाता है और राष्ट्र निर्माण के लिए बचत को पुल करता है। सुरक्षा के अलावा बैंक पैसा जमा करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं लेते। दूसरी ओर वो हमारी जमा राशि पर हमें ब्याज भी देते हैं, इसलिए हमारा पैसा बैंक में बढ़ता है। अपने पैसे को बैंक में रखने का मतलब है कि हम जब भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकों के साथ लेन देन पारदर्शी है। बैंक कई अन्य उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। जब हमारे पास बैंकों का जमा खाता होता है तो हम आसानी से उचित लागों पर ऋण और प्रेषण जैसी कई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को भी नामांकित कर सकते हैं जो हमारी मृत्यु के बाद धन का दावा कर सकता है। वित्तीय योजना क्या है? यह हमारी वित्तीय ज़रूरतों का आकलन करने का एक तरीका है, साथ ही पूरे जीवन चक्र के दौरान उन्हें पूरा करने का माध्यम है, जैसे बच्चों का जन्म, शिक्षा, घर खरीदना, शादी, बीज खरीदना आदि, या बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों को पूरा करने के लिए। हमें वित्तीय नियोजन क्यों करना चाहिए? वित्तीय योजना हमारी आय के स्तर को ध्यान में रखते हुए संभावित खर्चों की अग्रिम योजना बनाने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार ये दो तरह से हमारी मदद करता है। एक, हम भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचा सकते हैं, और दो, हम भविष्य की ज़रूरतों के लिए गैर ज़रूरी वस्तुओं पर खर्च में कटौती कर सकते हैं। इसलिए हमें आज ही वित्तीय योजना शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम अपने ऋण का भुगतान करने के लिए एक बेहतर स्थिति में हों और घर खरीदने के लिए बचत करें या अपने स्वयं के धन में उच्च शिक्षा प्राप्त करें। वित्तीय नियोजन के साथ अपने लक्ष्यों को बनाए रखें। वित्तीय नियोजन कैसे करें? वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें, अर्थात हम आज कहाँ हैं। हमारी वित्तीय आवश्यकताओं को पहचानें। हम अल्प अवधि 1 वर्ष, मध्यम अवधि 1 से 5 वर्ष और दीर्घकालिक 5 से अधिक वर्ष में क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रत्येक आइटम की लागत का अनुमान लगाएं और हम इसे कब प्राप्त करना चाहते हैं। गणना करें कि हमें प्रत्येक सप्ताह या महीने में कितनी राशि बचाने की आवश्यकता है। ऐसे 4 खर्चों को देखें जहां कटौती कर बचत को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक सप्ताह या महीने के अंत में बचाई गई राशि का निर्धारण करें। बचत एक बैंक खाते में जमा करें। वित्तीय डायरी को बनाए रखना क्यों आवश्यक है? एक वित्तीय डायरी हमें वित्तीय नियोजन करने में मदद करती है। हमें पता होता है कि किसी दिए गए महीने के दौरान आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इससे उन वस्तुओं की पहचान करने में मदद मिलती है जिन पर खर्च को टाला जा सकता है या कम किया जा सकता है। एक बार जब हम इसे जान लेते हैं तो हम इन खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम इस पैसे को बचा सकते हैं और गरीबी के चक्र को तोड़ सकते हैं। हमेशा खर्च करने से पहले 2 बार सोचें।
उदाहरण के लिए मेरी मासिक आय 5,000 रुपये है। मैंने एक वित्तीय डायरी बनाई है जिससे मुझे मेरे मासिक व्यय और बचत का लेखा जोखा मिलता है। मेरे आवश्यक खर्च हैं भोजन, आश्रय और कपड़ा, कुल 2,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा 1,000 रुपये, किराया 700 रुपये, बीमारी 300 रुपये। मेरे गैर ज़रूरी खर्च हैं त्यौहार, तीर्थ यात्रा 500 रुपये और शराब, जुआ आदि। मैं त्योहारों पर खर्च को कम कर सकती हूँ, तीर्थ यात्रा को 500 से 200 तक और पेय जुआ पर 500 के खर्च से बचा सकती हूँ। 800 की अधिकता को अब बचाया जा सकता है। इस प्रकार एक वित्तीय डायरी बनाए रखने से हमें पैसे बचाए हैं।